तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सेम जैसे हमने रूट 2 एंड रूट 3 इरेशनल प्रूव किया है वैसे ही हम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट रूट 5 इज, पहले हम अपोजिट अज्यूम करेंगे कि रूट 5 जो है वो रैशनल है। अगर रूट 5 रैशनल है तो हम इसको ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए एंड ए एंड बी आर को-प्राइम्स, मतलब ए एंड बी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बी को इस तरफ ले जाते हैं, रूट 5 इंटू बी इक्वल्स टू ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 5 इंटू बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू बी का स्क्वायर, मतलब 5 एक प्राइम फैक्टर है इंटू बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का एटलीस्ट 5 एक प्राइम फैक्टर है, तो 5 जो है इट विल डिवाइड, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम 1.2, अगर एक प्राइम नंबर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स ए। अब अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो ए के प्राइम फैक्टर्स में एक तो 5 हो गया और कुछ नंबर मान लीजिए सी है, ए को हम 5 टाइम्स सी लिख सकते हैं और ये हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 5c डाल देते हैं, ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। ये हो गया 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर मतलब 25 का इंटू सी का स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। मतलब ये क्या लिखा है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू सी स्क्वायर, मतलब 5 जो है वो एक प्राइम फैक्टर है बी स्क्वायर का। तो दिस इम्प्लाइज 5 जो है अगर वो प्राइम फैक्टर है बी स्क्वायर का तो 5 डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अब अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो अगेन बाय थ्योरम 1.2 5 बी को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स बी। अब 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स बी, मतलब ए एंड बी दोनों को 5 डिवाइड करता है, तो 5 जो है ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है, तो 5 is a common factor of A and B and hence A and B are, अगर उनका कॉमन फैक्टर 5 है मतलब अदर देन 1 एक और अगर कॉमन फैक्टर है तो वो दोनों को प्राइम्स नहीं हो सकते, दे आर नॉट को प्राइम्स एंड हमारा जो अजम्पशन था, आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो रूट 5 जो है वो हमने अज्यूम किया था रूट 5 रैशनल नंबर है, हमारा अजम्पशन गलत प्रूफ हो चुका है। रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर है, रूट 5 इज इरैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरैशनल। अब हमें प्रूव करना है कि ये नंबर इरैशनल है। देखा जाए तो 3 एक रैशनल नंबर है और 2 रूट 5, इसमें 3 प्लस 2 रूट 5 अगर है ये एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है इनटू एक इरैशनल नंबर। तो
ये हो गया रैशनल नंबर प्लस रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल भी इरेशनल। तो आइडियली 3 प्लस रूट टू एक इरेशनल नंबर है। अब यही हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करके प्रूव करेंगे। सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में जैसे हम करते आए हैं, हम अज्यूम करेंगे अपोजिट। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे b बस 0 नहीं होना चाहिए एंड a एंड b आर को प्राइम्स। इनका अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अब इसको इस साइड ले जाते हैं, ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस a बाई बी इक्वल्स टू 2 रूट 5। 2 को भी इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस a बाई बी अपॉन 1 बाई 2 इक्वल्स टू रूट 5। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3b माइनस a अपॉन b इंटू 1 बाई 2, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू रूट 5। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या नंबर्स है? 3b एंड a एंड 2, ये सभी क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स को इंटीजर में से माइनस करेंगे तो आगे अगेन एक इंटीजर आएगा। डिनोमिनेटर में भी 2 इंटू एक इंटीजर है तो फिर से एक इंटीजर आएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर एक फ्रैक्शन हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो ये सब मिला के क्या हो गया? आर इंटीजर्स। तो ये जो नंबर है टीबी माइनस ए अपॉन 2b, ये भी रैशनल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल है तो राइट हैंड साइड में भी रैशनल होगा। तो दिस इम्प्लाइज रूट 5 भी रैशनल हो गया। लेकिन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या प्रूव किया? रूट 5 तो इरेशनल है, बट रूट 5 तो इरेशनल है। तो हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। ने क्या अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है, अब ये अजम्पशन गलत हो गया तो मतलब ये नंबर क्या है? irrational. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 बाय रूट 2। इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। अगेन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया वैसा ही करेंगे। सबसे पहले लेट 1 बाय रूट 2 क्या है? 1 बाय रूट 2 इज रैशनल। अगर 1 बाय रूट 2 रैशनल है, 1 बाय रूट 2 को हम a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे b नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड a एंड b आर को प्राइम्स। मतलब a एंड b का अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब रूट 2 को इस साइड ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। b इज इक्वल्स टू a रूट 2। रूट 2 को इधर ही रहने देते हैं, a को इधर ले आते हैं, b अपॉन a हो गया रूट 2। अब क्योंकि b एंड a इंटीजर्स हैं तो b अपॉन a एक फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर हो गया। b एंड a आर इंटीजर्स, तो b अपॉन a इज रैशनल। लेफ्ट हैंड साइड में अगर रैशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी रैशनल होगा। दिस इंप्लाइज रूट 2 इज रैशनल। लेकिन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 जो हमने प्रूव किया था, रूट 2 तो इरेशनल है, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट क्या कि रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 इरेशनल है लेकिन यहाँ आ रहा है रूट 2 रैशनल है, मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। तो हमारा अजम्पशन क्या था? 1 अपॉन रूट 2 रैशनल है, वो गलत हो गया। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग विच इम्प्लाइज 1 अपॉन रूट 2 जो है वो इरेशनल है।
सेकेंड पार्ट है हमारा 7√5, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो अगेन सेम करेंगे, लेट्स अज्यूम कि 7√5 जो है वो रैशनल है। अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर 7√5 रैशनल है तो हम इसको a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे बस b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए एंड a एंड b आर को प्राइम्स। 7 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, √5 हो गया a बाय 7b। अब a b 7 सब इंटीजर्स है, a b 7 जो है इंटीजर्स है। तो a मतलब इंटीजर अपॉन 7 इंटू बी भी एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर हो गया। a अपॉन 7b इज रैशनल। अब अगर राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी रैशनल नंबर होगा। दिस इंप्लाइज √5 इज रैशनल। लेकिन √5 तो इरेशनल नंबर है, बट √5 तो इरेशनल नंबर है, √5 इज इरेशनल। तो ये रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल तो हो नहीं सकता, मतलब हमारा अजम्पशन गलत था। तो आर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हेंस हमारा अजम्पशन क्या था, 7√5 रैशनल है, तो 7√5 रैशनल नहीं है, 7√5 इज इरेशनल। नेक्स्ट है हमारा 6 प्लस √2। अब 6 है, पार्ट 3 में हमें 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूव करना है। अगेन हम सेम करेंगे, अपोजिट अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम 6 प्लस √2। पहले अज्यूम कर लेते हैं कि 6 प्लस √2 इज रैशनल। तो अगर 6 प्लस √2 रैशनल है तो हम इसको a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a एंड b इंटीजर्स है, बस b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम्स। 6 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, प्लस का 6 इस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो a बाय बी -6। सिंप्लीफाई करेंगे, a -6b अपॉन b। अब सिंस अब इसमें अगेन a b एंड 6 ये 3 डिजिट है, इसमें ये सभी इंटीजर्स है। तो a -6b मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर क्या हो गया, इंटीजर, एंड इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया ये। तो a -6b अपॉन b इज रैशनल। तो राइट हैंड साइड पे आ गया एक रैशनल नंबर, तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है, √2 भी, हेंस √2 भी रैशनल है। लेकिन हमने प्रूव किया था कि √2 तो इरेशनल है, √2 तो एक इरेशनल नंबर है, बट √2 इज इरेशनल। तो हमारा जो अजम्पशन था 6 प्लस √2, ये जो हमने रैशनल माना था वो रैशनल नहीं इरेशनल है, हमारा अजम्पशन गलत था। 6 प्लस √2 इज इरेशनल।